एक दिन एक साधारण लड़के को एक ऐसी रहस्यमय किताब मिलती है। इस किताब में जो भी नाम लिखा जाता है वो इंसान तुरंत मर जाता है। शुरू में वह इसे मजाक समझता है, लेकिन सच जानने के बाद वह अपराधियों को खत्म करने लगता है। पर उसकी राह आसान नहीं होती, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जासूस उसकी तलाश में निकल पड़ता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस लड़के के साथ आगे क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हमें लाइट नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जिस पर कुछ लोग हमला करने वाले होते हैं। तभी उसे एक काली किताब मिलती है जिस पर लिखा होता है डेथ नोट, जिसे देख लाइट उस किताब को घर ले आता है। घर पहुंचकर जैसे ही वह किताब खोलता है, उसे पहले पेज पर कुछ नियम लिखे मिलते हैं। पहला नियम ये होता है कि जिस इंसान का नाम इस किताब में लिखा जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। ये पढ़कर लाइट सोचता है कि शायद ये कोई मजाक या बेवकूफी भरी बात है, लेकिन क्योंकि वह एक जासूस का बेटा है और हमेशा से अपराधियों को खत्म करने का सपना देखता है, इसलिए वह सोचता है कि क्यों ना एक बार कोशिश करके देखा जाए। उसने न्यूज में एक अपराधी को देखा था जिसने एक छात्रा की हत्या कर दी थी, इसीलिए लाइट उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है। इसके बाद वह बिना उम्मीद के सोने चला जाता है और सोचता है कि शायद वह बेवकूफी कर रहा है। लेकिन अगली सुबह जब वह अखबार पढ़ता है तो उसमें खबर छपी होती है कि वही अपराधी आधी रात को हार्ट अटैक से मर गया। यह देखकर लाइट को शक होता है कि यह कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है। फिर कॉलेज से वापस लौटते समय वह उन्हीं गुंडों से टकराता है जिन्होंने बार में उस पर हमला करने की कोशिश की थी। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि वे मौका मिलने पर उसे मार देंगे, इसलिए वह डेथ नोट की आखिरी परीक्षा लेने का फैसला करता है और उनमें से एक का नाम लिख देता है। उसकी आंखों के सामने ही वह आदमी दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। तब लाइट को डेथ नोट का एक और नियम पता चलता है, अगर मौत का कारण नहीं लिखा जाएगा तो इंसान दिल का दौरा पड़ने से ही मरेगा। अब लाइट को पूरा यकीन हो जाता है कि डेथ नोट सच में काम करता है। फिर सदमे में वह घर की ओर लौटने लगता है और सोचता है कि इस किताब से वह क्या क्या कर सकता है, लेकिन रास्ते में उसे इस बुक का असली मालिक शिनिगामी रयुक मिल जाता है। फिर डेथ नोट मिलने के 4 महीने बाद लाइट इंटरनेट पर कीरा नाम से मशहूर हो चुका होता है और अपराधियों को मारकर दुनिया को साफ कर रहा होता है। लेकिन उसकी हरकतों पर अब पूरी पुलिस को शक हो गया कि इन सैकड़ों दिल के दौरों के पीछे कोई इंसान है। जांच शुरू हुई और लाइट के अपने पिता सोइचिरो यागामी, जो जापान की टास्क फोर्स का प्रमुख है, वह भी इस मिशन में शामिल हो गए। फिर कई महीनों तक कोशिश करने के बाद भी पुलिस को कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। तब कमिश्नर ने दुनिया के सबसे बड़े जासूस एल से मदद मांगी। एल अपने सहायक वातारी की मदद से कई मुश्किल केस सुलझा चुका था। एल पुलिस से कंप्यूटर के जरिए जुड़ता है और उन्हें ग्राफ दिखाता है जिसमें साफ दिखाई देता है कि ये मौतें प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि किसी एक ही इंसान द्वारा कराई गई हैं। इसके बाद एल एक लाइव कार्यक्रम के जरिए दुनिया भर में प्रसारण करता है और सीधे कीरा से बात करता है। वह उसे इतना भड़काता है कि लाइट गुस्से में आकर डेथ नोट में एल का नाम लिख देता है और सबके सामने अरबों दर्शकों के बीच वह आदमी दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। लेकिन यह एक जाल था। जैसे ही वह आदमी मरता है, असली एल सामने आता है, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाता और बदली हुई आवाज में बात करता है। तब सच्चाई सामने आती है कि जो मरा था वह असली एल नहीं था, बल्कि एल टेलर नाम का एक अपराधी था जिसे पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। उसे एल ने अपने सिद्धांत की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया था। फिर एल कहता है कि कीरा मुझे मार दो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो एल समझ जाता है कि कीरा सिर्फ उन्हीं लोगों को मार सकता है जिनका पूरा नाम और चेहरा उसे पता हो। इसके तुरंत बाद एल यह भी बताता है कि यह लाइव प्रसारण पूरी दुनिया में नहीं, बल्कि सिर्फ टोक्यो तक ही सीमित है। अब एल को पता चल गया था कि कीरा यहीं कहीं है। तभी उसी दिन एल पुलिस से कहता है कि मौतों का समय निकालकर एक ग्राफ बनाया जाए। ग्राफ देखने पर पता चलता है कि ज्यादातर मौतें क्लास के ब्रेक में और वीकेंड पर हुई हैं। इसका मतलब था कि कीरा शायद एक कॉलेज का छात्र है। ये सुनकर लाइट बहुत घबरा जाता है, क्योंकि एल ने इतनी जल्दी सच्चाई के करीब पहुंच बना ली थी। फिर रात के खाने पर लाइट अपने पिता से कहता है कि उसे भी जांच टीम में शामिल कर लिया जाए, ताकि वह सबको यह साबित कर सके कि वह निर्दोष है। लेकिन उसके पिता सोइचिरो यागामी इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि यह केस बहुत खतरनाक है और किसी भी छात्र के लिए इसमें शामिल होना ठीक नहीं। इसके बाद लाइट खुद ही पुलिस के डेटाबेस में घुस जाता है और देखता है कि पुलिस पहले से ही मान चुकी है कि कीरा एक कॉलेज का छात्र है। तब लाइट सबको गुमराह करने के लिए एक दिन में हर घंटे एक एक करके कुल 24 अपराधियों को मारने का फैसला करता है। लेकिन यह कदम उसके लिए गलत साबित होता है, क्योंकि अब एल को यकीन हो जाता है कि कीरा की पुलिस की फाइलों तक पहुंच है। इससे शक और भी गहरा हो जाता है कि कीरा उन्हीं पुलिस अधिकारियों के करीब है जो जांच कर रहे हैं। इसीलिए अब संदिग्धों की संख्या काफी कम हो जाती है। फिर एल FBI एजेंटों को आदेश देता है कि वे जांच दल के सभी सदस्यों और उनके परिवारों पर नजर रखें। इसमें लाइट भी शामिल होता है, लेकिन लाइट को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह यह सोचने लगता है कि कैसे उस शख्स का नाम पता लगाया जाए और उसे मारा जाए। तभी रयू लाइट को बताता है कि अगर वह शिनिगामी की आंखें ले ले तो वह किसी भी इंसान का नाम और उसकी उम्र देख सकता है। लेकिन इस ताकत की कीमत यह है कि उसकी अपनी उम्र आधी
हो जाएगी। लाइट इस सौदे को ठुकरा देता है और तय करता है कि वह एजेंट का नाम खुद ही पता करेगा। तभी डेथ नोट के नियमों को दोबारा पढ़ते समय उसे एक हिस्सा मिलता है जिसमें लिखा था कि मौत का कारण भी लिखा जा सकता है। यह पढ़कर वह कैदियों पर कुछ प्रयोग करता है। इन्हीं प्रयोगों से लाइट को पता चलता है कि वह लोगों को अपनी मर्जी से बेवकूफी भरे काम करने पर मजबूर कर सकता है, जैसे कुछ लिखना या जेल से भागने की कोशिश करना। इसके साथ ही उसे यह भी समझ आता है कि जो भी डेथ नोट को छुएगा वह शिनिगामी को देख सकता है। अब लाइट अपनी अगली चाल चलने का फैसला करता है। सुबह वह अपनी प्रेमिका शियोरी के साथ कॉलेज जाने के लिए बस पकड़ता है। उसी बस में वह FBI एजेंट भी चढ़ जाता है जो उसका पीछा कर रहा था। एजेंट उनके ठीक पीछे बैठा होता है। फिर कुछ देर बाद एजेंट सीधे लाइट से टकराता है और लाइट उससे पूछता है कि उसका पीछा क्यों किया जा रहा है, लेकिन एजेंट अनजान होने का नाटक करता है। जैसे ही बस अगले स्टॉप पर रुकती है, एक चोर बस में घुस आता है और बस ड्राइवर को देखकर डकैती शुरू कर देता है। ये सब देखकर लाइट एक कागज पर लिखता है कि जैसे ही चोर पास आएगा उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। यह संदेश वह पास के पुलिसकर्मी को दिखाता है क्योंकि स्थिति खतरनाक हो सकती है। तभी एजेंट पास आता है और अपना बैज दिखाता है। वह खुद को FBI एजेंट के रूप में पेश करता है। वह कहता है कि वह अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल उनकी सुरक्षा के लिए करेगा, लेकिन लाइट गलती से कागज गिरा देता है और चोर उसे देख लेता है। फिर वह लाइट के सिर पर बंदूक रख देता है और पूछता है कि अब वह क्या करेगा, लेकिन तभी चोर को कोने में रियुक दिखाई देता है। रियुक का डरावना शिनिगामी रूप देखकर चोर डर जाता है। हताश होकर वह शिनिगामी पर गोली चलाने लगता है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि गोलियां उस पर कोई असर नहीं कर रही हैं। चोर फिर ड्राइवर से बस रोकने का आदेश देता है और बाहर भागने लगता है। जैसे ही वह सड़क पार करता है उसे कार से कुचल दिया जाता है। तभी हमें पता चलता है कि यह सब लाइट की एक योजना थी। उसने डेथ नोट में इस चोर का नाम लिखकर और मौत का कारण तय करके यह सुनिश्चित किया कि यह चोर बस हाईजैक करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही लाइट ने एजेंट को ट्रैक करने के लिए स्थिति का फायदा उठाया और एजेंट का नाम पता किया। असल में जो कागज लाइट ने संदेश के लिए लिखा था वह डेथ नोट का एक टुकड़ा था। वह इसे जानबूझकर जमीन पर गिरा देता था ताकि जैसे ही अपराधी उसे छुए वह शिनिगामी को देख सके। लाइट बस डेथ नोट में लिख देता है कि चोर बस से भागेगा और तुरंत कुचला जाएगा, और ऐसा ही होता है। अब लाइट पीछा करने वाले एजेंट का नाम और चेहरा जान चुका है और उसे डेथ नोट में लिख सकता है, लेकिन वह जानता है कि ऐसा करने पर एल को मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। लाइट समझता है कि बाकी एजेंट भी उनके रिश्तेदारों का पीछा कर रहे हैं। अगर वह एजेंट को खत्म करना चाहता है तो उसे पहले सभी एजेंटों पर ध्यान रखना होगा। फिर लाइट एजेंट का पीछा करता है और मेट्रो में उसे ढूंढ लेता है। वहां वह अपनी योजना लागू करता है। लाइट मेट्रो में एक जगह लिफाफा छोड़ देता है। जब एजेंट लिफाफा खोलता है तो उसे रेडियो कम्युनिकेटर और कागज के कुछ पन्ने मिलते हैं। फिर जैसे ही एजेंट कम्युनिकेटर की लाइट जलाता है, मेट्रो में एक अपराधी दिल का दौरा पड़कर मर जाता है, जिसे एजेंट को अब पूरा यकीन हो जाता है कि लाइट सच में कीरा है। अपनी योजना जारी रखते हुए लाइट एजेंट से पूछता है कि मिशन पर कितने FBI एजेंट हैं। फिर वह एजेंट को टीम लीडर के अलावा अपने 11 सहयोगियों के नाम कागज पर लिखने के लिए मजबूर करता है और लिफाफे में रख देता है। नाम लिखने और लिफाफे में डालने के बाद एजेंट मेट्रो के बाहर रियुक को देखता है। तब पता चलता है कि जिस कागज पर उसने नाम लिखे थे वह डेथ नोट के पन्ने थे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कागज पर किसी का नाम लिखे तो डेथ नोट वैसे ही काम करेगा, भले उसके पास असली नोटबुक न हो। एजेंट को इस बात का पता नहीं होता कि उसने अभी अभी अपने 11 सहयोगियों की जान ले ली है। वह कीरा के आदेश का पालन करता है और अगले स्टेशन पर मेट्रो छोड़ देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अपनी मंगेतर के सामने एजेंट को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। इन मौतों के बाद सोइचिरो यागामी की टीम के कई पुलिस अधिकारी डर के कारण जांच छोड़ देते हैं। अब टीम बहुत छोटी रह जाती है। फिर एल समूह के पास रहना तय करता है और आखिरकार अन्य जासूसों को अपना चेहरा दिखाता है। सुरक्षा के लिए वह चाहता है कि वे उसे रयुजाकी नाम से बुलाएं। इस हार के बावजूद एल अपनी जासूसी जारी रखता है। वह स्टेशन के सुरक्षा कैमरे के फुटेज देख रहा होता है जब वह देखता है कि एजेंट अपनी आखिरी सांसों में ट्रेन की ओर इशारा कर रहा है। इससे एल को यकीन हो जाता है कि कीरा उन लोगों में से एक है जिनकी एजेंट जांच कर रहा था। उसी समय नाओमी, जो एजेंट की मंगेतर और खुद भी जासूस है, अपने पति की मौत की खुद से जांच शुरू कर देती है। वह जानने के लिए बस कंपनी जाती है कि उस दिन क्या हुआ था। वह पता लगाती है कि रे वास्तव में लाइट का पीछा कर रहा था। फिर नाओमी लाइट के पास जाती है और उस पर कीरा होने का शक जताती है। इससे लाइट की पूरी रणनीति खतरे में पड़ जाती है, लेकिन लाइट दिखावा करता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर वह नई रणनीति बनाने का फैसला करता है। अगर वह तुरंत लिख नहीं पाता तो अगले कुछ दिनों में होने वाली मौतों को शेड्यूल करना शुरू करता है। यह योजना एक और काम की चीज साबित होती है। तभी सारी खोजबीन करने के बाद एल को पता चलता है कि कीरा शायद यागामी परिवार में से कोई है। इसीलिए एल पूरे घर में सुरक्षा कैमरे लगाता है, खासकर लाइट के बेडरूम में, क्योंकि वह मुख्य संदिग्ध है। जैसे ही लाइट घर लौटता है वह तुरंत नोटिस करता है कि किसी ने उसके कमरे में प्रवेश किया है। उसे शक होता है कि उसके कमरे के चारों ओर सुरक्षा कैमरे लगाए गए हैं। इसका मतलब है
कि उसे अब पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, लाइट द्वारा पहले से लिखी गई मौतें हो जाती हैं, लेकिन एल अभी भी लाइट की बेगुनाही पर भरोसा नहीं करता। वह कहता है कि लाइट को संदिग्ध की सूची से तभी हटाया जा सकता है जब हाल ही में एक अपराधी को मारा जाए। फिर दिन बीतते बीतते लाइट समझ जाता है कि वह संदिग्ध सूची में ऊपर और ऊपर बढ़ता जा रहा है। उसे 7वें दिन रात के खाने के तुरंत बाद कार्रवाई करनी थी। लाइट अपने कमरे में खाने के लिए चिप्स का पैकेट ले जाता है ताकि रात को पढ़ाई कर सके। वह कमरे में काम करते हुए टीवी पर आखिरी मिनट की खबर देखता है। खबर में बताया जाता है कि एक लड़की के अपहरण का शक करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसके घर में पीड़िता का शव मिला था। इस खबर को देखकर एल जासूस यागामी के कैमरों के जरिए लाइट के परिवार पर नजर डालता है, लेकिन किसी ने भी टीवी की खबर नहीं देखी और कोई संदिग्ध कार्रवाई नहीं करता। तभी अचानक रिपोर्टर बताता है कि गिरफ्तार अपराधी को पूछताछ के बीच में दिल का दौरा पड़ गया। इसके बाद एल को कैमरे हटाने पड़ते हैं, क्योंकि लाइट ने खुद को निर्दोष साबित कर दिया था, लेकिन यह भी लाइट की योजना का हिस्सा था। लाइट ने चिप्स का पैकेट इस्तेमाल करके एक छोटा टीवी और डेथ नोट का टुकड़ा अपने पास लाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। जैसे ही अपराध की खबर टीवी पर आती है, वह अपने बाएं हाथ से अपराधी का नाम लिखता है ताकि कैमरे उसे न देख सकें। एक और झटका लगने के बाद एल को नाओमी का फोन आता है। वह कहती है कि वह साबित करेगी कि लाइट ही कीरा है। नाओमी अपनी जान का जोखिम उठाकर जासूस से कहती है कि वह आर्ट गैलरी के सुरक्षा कैमरों की जांच करे। फिर कुछ मिनट बाद नाओमी लाइट की गर्लफ्रेंड शियोरी को पकड़ लेती है और उसे मजबूर करती है कि लाइट उसे मिलने आए। लाइट जब वहां पहुंचता है तो उसे शियोरी बंधक बनाकर रखी हुई मिलती है। नाओमी उसका सामना करती है और उसे कबूल करने के लिए कहती है कि वह कीरा है, लेकिन लाइट लगातार इनकार करता है। यह नाओमी की कोशिश है कि वह उसकी असली पहचान उगलवा ले। अंत में नाओमी अपना असली नाम बताती है और लाइट से कहती है कि वह उसे खत्म कर दे। तभी उसी समय पुलिस वहां पहुंचने लगती है। नाओमी सायरन की आवाज से विचलित होती है और इस मौके का फायदा उठाकर शियोरी भागने लगती है। तभी नाओमी अपने बंधक को भागने से रोकने की कोशिश करती है और शियोरी को गोली मार देती है और वह लाइट की बाहों में मर जाती है। नाओमी को यह लगता है कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को मारने की कोशिश की, इसलिए वह दोषी महसूस करती है और अपने सिर में गोली मारकर खुद की जान ले लेती है। एक और व्यक्ति कीरा को पकड़ने में असफल रहता है। बाद में पता चलता है कि जब नाओमी पहली बार लाइट से मिली थी, तब उसने खुद को रे की मंगेतर बताया था। लाइट ने फिर जांच शुरू की और शादी कराने वाले पुजारी से बात करके नाओमी का असली नाम पता कर लिया। फिर लाइट ने डेथ नोट का इस्तेमाल करके इतना लिखना ही काफी समझा कि जब बंधक भागने की कोशिश करेगी तो नाओमी उसे कुछ गोलियां मार देगी और शौरी अपने अपराध के लिए पछताते हुए अपनी जान ले लेगी। लाइट ने डेथ नोट में शौरी की मौत की पूरी योजना भी लिखी थी। उसने लिखा कि शौरी का अपहरण किया जाएगा और उसे अपने प्रेमी का इंतजार करने के लिए गैलरी में ले जाया जाएगा। अंत में जब वह अपने प्रेमी की बाहों में भागने की कोशिश करेगी तो उसे पीठ में गोली मार दी जाएगी। यह सब लाइट की योजना का हिस्सा था, ताकि नाओमी के सामने शौरी को मारकर वह जांच में शामिल होने और कीरा को पकड़ने का बहाना न बन सके। अपनी योजना पूरी करने के बाद लाइट अपने पिता से मिलता है और जांच टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन तभी एल खुद सामने आ जाता है और लाइट को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जांच में मदद करने के लिए आमंत्रित करता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।